हम क्या पढ़ने वाले हैं? विभाज्यता का नियम। अभी तक हमने कितने विभाज्यता का नियम पढ़ लिया? 6 तक। आगे हम पढ़ेंगे 7 से विभाज्यता का नियम। क्या? 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। ठीक है, इसके पहले जितना भी नियम बताया गया सबको याद है ना? ठीक। अब 7 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? जैसे कोई संख्या दी हो, ठीक है, कोई भी संख्या हो, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, कितने भी अंक, 2 अंक की संख्या पहचान ही सकते हो कि 7 से विभाजित है कि नहीं? पहचान सकते हो कि नहीं? उसी तरह से 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक ऐसे ऐसे करके अगर 5 अंक, 6 अंक की है, बड़ी संख्या है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये 7 से विभाजित है या नहीं है? तो 7 से विभाज्यता का नियम है कि जो भी संख्या दी होगी, ठीक है, उसके इकाई के अंक में 2 से गुणा करना है। क्या करना है? 2 से गुणा करना है। उसके बाद जिस संख्या में हम 2 से गुणा करते हैं उसी को छोड़ के आगे वाली जो उसकी संख्या होती है उसी में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, फिर जो भी संख्या है उसको देखेंगे कि क्या ये 7 से विभाजित है। अगर वह संख्या 7 से विभाजित है तो वह पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? 7 से विभाजित होगी। जैसे जैसे हम दिखाते हैं आप लोगों को, जैसे हम मान लेते हैं ये संख्या है, ठीक है। अब इतनी बड़ी संख्या देख के बता नहीं सकते कि ये 7 से विभाजित है कि नहीं है, देखते ही बता नहीं सकते ना, जब तक इसको भाग ना दे दे। ठीक है, तो नियम क्या है इसका कि जो भी पीछे वाली संख्या होगी इसमें क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, उसके बाद जो भी आएगा इसको छोड़ के इन संख्याओं में से माइनस करेंगे। 5 दूनी 10। ठीक है, उसके बाद यहाँ माइनस करेंगे, ये आएगा और यहाँ ये आएगा और ये। अभी भी थोड़ी सी बड़ी संख्या है, थोड़ी सी बड़ी संख्या है ना, यहाँ क्या किए हैं? माइनस किए हैं। ये अभी भी थोड़ी सी बड़ी संख्या अभी नहीं पहचान पा रहे तो हम फिर से क्या करेंगे? इसी वाली इकाई में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 दूनी, इसी को छोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे? इसमें से माइनस कर दो। 15 में से 6 गए 9 और यहाँ क्या बचा? 4 बचेगा। अब ये देखो, क्या ये 7 से विभाजित है? अगर ये 7 से विभाजित है तो ये जो 5 6 3 5 है ये पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। समझ में आया सबको? नियम समझ में आया? क्या करना है? पीछे वाली संख्या में 2 से मल्टीप्लाई करना इकाई के अंक में। ठीक है, उसके बाद उसी संख्या को छोड़ के आगे वाली संख्या में से माइनस कर देंगे। जब तक हमको लगे कि ये बड़ी संख्या दिख रही है, बड़ी संख्या दिख रही है, तब तक हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको छोड़ के आगे वाली संख्या से माइनस कर देंगे। समझ में आया? जब माइनस करेंगे आगे जाके हमको छोटी संख्या प्राप्त होगी। जो भी वो संख्या प्राप्त होगी अगर वो 7 से विभाजित है तो वह पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 7 से विभाजित है। समझ में आया? 7 से विभाज्यता का नियम समझ में आया? किसी को डाउट? कुछ आप लोगों को आ रहा है सब? आगे बढ़े। 7 से विभाज्यता का नियम में कोई डाउट नहीं है ना? यही काम करते रहना है। आगे हम पढ़ेंगे 8 से विभाज्यता का नियम। अब 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? 7 से विभाज्यता का नियम समझ में आया? अब 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि दी हुई संख्या में क्या? दी हुई संख्या की दी हुई संख्या के, ठीक है, कोई भी संख्या दी हो, 2 अंक 3 अंक 4 बताइए। अभी आप ये तो जानते ही हैं कि 2 अंक 3 अंक 2 अंक की संख्या तो हम काट ही सकते हैं 8 से, पता चल सकता है कि ये 8 से विभाजित है। लेकिन अगर 3 अंक 4 अंक की हो जाए तो हम कैसे पता करेंगे कि ये 8 से विभाजित है कि नहीं है? ठीक है, तो 8 से विभाज्यता का नियम है कि दी हुई संख्या में संख्या के अंत की 3 संख्याएं, कितनी संख्याएं? 3 संख्या 8 से विभाजित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 8 से विभाजित हो। क्या हो? विभाजित हो। या क्या होना चाहिए? 3 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 0 होना चाहिए। समझ में आ रहा है? मतलब 8 से विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है?
8 से विभाजता का नियम कह रहा है कि जो भी संख्या हमको दी होगी, बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, उसके एकदम पीछे जाएंगे, इकाई जहाँ से शुरू होती है वहाँ से 3 अंक लेंगे, ठीक है, पीछे से 3 अंक लेंगे। अब उस तीनों अंकों को देखेंगे क्या यह संख्या 8 से विभाजित है। अगर वह तीनों संख्याएं 8 से विभाजित है तो वह पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। अब अगर 3 संख्या ना दे के 3 जीरो दे दिया हो, ठीक है, किसी संख्या में अगर पीछे एकदम 3 जीरो, 3 अंक तीनों जीरो हो, ठीक है, तो वह पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। समझ में आया कुछ? हाँ, कुछ लेते हैं, उस पर करके देखते हैं। 8 2 इतनी संख्या है, ठीक है। अब इस संख्या को देखेंगे क्या ये 8 से विभाजित है। तो 8 से विभाजित, यहाँ देखो क्या बोल रहा है कि 3 संख्या 8 से विभाजित हो चाहिए। अंत की 3 संख्या, इकाई से लेके यहाँ तक की 3 संख्या, ये क्या होनी चाहिए, 8 से विभाजित होनी चाहिए। तो इनको काट लो, देखो काट के ऐसे कर लो, भाग दे लो, चाहे यहाँ भाग करोगे 8 से, 8 सते 56 2 2। अब देखो यहाँ शेषफल बचेगा, ये तीनों संख्याएं 8 से विभाजित नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। समझ में आया? और दूसरा देख लो, मान लो यहाँ है 60250000। यहाँ देखो नियम के हिसाब से दी हुई संख्या के अंत में 3 संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें देख ले 3 संख्या 8 से विभाजित नहीं है, तो यह पूरी संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। अब देखो, अब बोला कि या तो 3 जीरो होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ 3 जीरो है, तब वह संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। तो यहाँ 3 जीरो है, ये हमारा नियम कहता है कि अगर 3 जीरो है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। समझ में आया? तो यह पूरी संख्या क्या होगी, देखते ही बता दो कि ये संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। समझ में आया? यस मैम। सबको समझ में आया? यस मैम। ठीक। 8 का नियम समझ में आया? 7 का आया था? कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। आगे हम क्या पढ़ेंगे, 9 से नियम। अब 9 से विभाजता का नियम क्या है, ये भी एकदम सिंपल सा है, एकदम 3 के नियम के जैसा ही है, ठीक है। 3 का नियम पढ़े ही हो आप लोग, तो सेम यही इसमें भी यह बोलता है कि दी हुई संख्या, जो भी संख्याएं दी होंगी, ठीक है, दी हुई संख्या का योग यदि 9 से विभाजित है, किससे, 9 से विभाजित है, तो पूरी संख्या क्या होगी, पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जितनी भी संख्याएं दी होंगी सबको क्या करना है, आपस में जोड़ देना है। जो भी नंबर्स हमारे पास होंगे उनको आपस में जोड़ देना है। जोड़ने के बाद आप देखेंगे कि जो भी संख्या मिलती है, जो भी संख्या बनती है जोड़ने के बाद, अगर वो 9 से विभाजित है, ठीक है, तो वह पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। ठीक, एकदम सेम 3 के विभाजता का नियम जैसा है। 3 से विभाजता का नियम क्या करता था कि सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, और यहाँ सभी संख्याओं का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। समझ में आया? तो वह पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल ले लो, ऐसी संख्या है, अब इसको क्या करना है, क्या बोला है हमारी संख्या को, संख्या का योग करो। तो इसका योग करो फटाफट। 9 3 9 12, 12 8 20, 20 6 26, 26 5 31, क्या आया, क्या ये 9 से विभाजित है? 9 से डिवाइड होगा? तो इसका मतलब ये जो भी संख्या दी है ये 9 से विभाजित नहीं है। समझ में आ रहा सबको? क्या बोल रहा है ये कि दी हुई संख्या, जो भी संख्या हो
उसका योग क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। हम इसका योग किए और देखे 31 आया क्या, 31 9 से विभाजित है, नहीं है। 9 के टेबल में 31 नहीं आता है। इसका मतलब यह पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। समझ में आया? किसी को कोई डाउट? नो मैम। किसी को कोई डाउट है? नोट कर लो, भूल जाओगे नहीं तो। आया? ठीक, आगे बढ़े। यस मैम। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे 10 से विभाजता का नियम। 10 से विभाजता का नियम। 10 से विभाजता का नियम एकदम सिंपल और एकदम सरल, सबसे सरल और सबसे सिंपल है। एकदम देख के तुरंत बोलोगे कि 10 से विभाजित है। 10 से विभाजिता का नियम होता है कि दी हुई संख्या के इकाई का अंक क्या हो, इकाई का अंक 0 हो। क्या हो? 0। जो भी संख्या दी होगी, चाहे यहाँ से लेके लंदन तक दी होगी, इकाई का अंक ढूंढना। अगर वो 0 निकल जाए तो आप बता देना कि यह संख्या क्या होगी, 10 से विभाजित होगी। ठीक है, अब देख लो, प्रूफ करके दिखाएं हम। मान लो ये संख्या प्रूफ करके दिखाते हैं। ठीक है, 10 से डिवाइड करो। 10 पच्चे 10 आठे 10 सात से 0 आ गया। 10 छक कटा कि नहीं? यस मैम। या पूरी संख्या 7 से विभाजित हुई, 10 से विभाजित हुई कि नहीं? यस मैम। हो गई। यस मैम। अब हमको प्रूफ करने की जरूरत होगी और कोई संख्या। नो मैम। ये नियम हमारा गलत कह रहा है? नो मैम। नहीं गलत कह रहा है। ठीक है, अब आपसे अगर कोई पूछ ले कि एक संख्या दे दे, उसके लास्ट में 0 देखना है। ठीक है, कोई पूछे कि ये संख्या 10 से विभाजित है, आप बोलो हाँ विभाजित है। क्यों? क्योंकि पीछे 0 है। बोलेगा प्रूफ करके दिखाओ, बोलो कि मैं प्रूफ करके नहीं, मैं भाग नहीं दूंगी, आप गलत करके दिखाओ कि ये 10 से विभाजित नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको नियम पता है। ठीक है, किसी भी संख्या के इकाई का अंक अगर 0 है तो वह 10 से विभाजित होगी। ठीक है, समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। सबको आया ना? यस मैम। 10 से विभाजता का नियम सबको समझ में आया? ठीक, अब नोट्स निकालो और कुछ होमवर्क लिखो फटाफट। पहला है 5 6 5 2 3 2। दूसरा है 7 6 5 2 4 0। तीसरा है 5 6 4 0 0 0। आज जितने भी नियम पढ़ाए गए हैं वो चेक करके दिखाना है तुम लोगों को कि ये संख्या सब पे फॉलो कर रही है कि नहीं। समझ में आया? हो गया सबका? यस मैम। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, यस मैम। थैंक यू।